दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, डेली सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज 25 क्वेश्चन के बड़े अच्छे और फास्ट टू फास्ट सवाल जवाब करेंगे हम, क्योंकि कारण आप लोगों को पता है। आपने पहला सवाल देख लिया होगा, 26 नंबर सवाल है। चलिए लगाइएगा। 26 नंबर का, सल्फ्यूरिक अम्ल में 2 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या होती है। खासकर जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वो ये सब सवाल लगा पाएंगी, अन्यथा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो 2 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल का एक प्रबल अम्ल होता है। देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक प्रबल होता है। क्या होता है सर? प्रबल होता है, प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। सवाल नंबर का ऑप्शन ए सही है। चले आगे बढ़े। आगे सवाल, निम्नलिखित में से अम्लीय लौड़ किसे कहते हैं? क्या है इसमें बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग बता पाए तो अच्छी बात है, न बता पाए तो भी अच्छी बात है। कारण यह है कि थोड़ा सा डेप्थ में आज सवाल की एनालिसिस करने का मौका मिल रहा होगा आप लोगों को। चलिएगा, लगाइएगा। ये हो जाएगा NaHSO4। अब आप बताइएगा NaHSO4 किसका ये सूत्र है? ये सूत्र किसका है? ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा यहाँ पे बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में NaHSO4 किसका है आप बताइएगा। ये सूत्र किसका है? ठीक है, यही पूछ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र का नाम बताइएगा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र का नाम बताइए। 28 नंबर सवाल है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र का नाम बताइए। बहुत अच्छा सवाल। गुड। खाने के सोडे का रासायनिक नाम तो आप लोगों को पता है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। और ऊपर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है क्या? NaH इसमें भी है, NaH इसमें भी है, H इसमें नहीं, H है, NaH इसमें भी। अम्ल पढ़ा तो नहीं रहे, नहीं तो अभी अम्ल के बारे में बताना होता तो अवरोधक बनाने के लिए, अवरोधक मतलब रोकने के लिए बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अवरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? चलिएगा, इसका प्रयोग किया जाता है बेटा नाइक्रो। थोड़ा सा मुझे लैपटॉप आगे बढ़ा ले लीजिएगा प्लीज। सॉरी, ये सेटअप हो गया। बताइएगा बेटा, यहाँ लिखना है ना, इसलिए नाइक्रोम का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? नाइक्रोम का। ये कौन सा होता है? तो कभी कभी आपसे पूछेगा तो यह मिश्र धातु होती है। देखिए, एक्चुअली अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोगों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन बाइक का नाम है, ऑप्शन के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोग लगभग इतने क्लास हो गए हैं, लगभग 14-15 क्लास हो गए हैं, तो आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कितना सवाल रिपीटेशन शुरू हो गए होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जीएस में ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन मैंने कभी कभी बीच में इसको भी लगा दिया, कभी गलती से आ जाए तो ये भी आप लोग हैंडल कर पाए। ठीक है ना। इसी के लिए हम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपका सफलता आपके लिए मुबारकबाद देके जाए। लेकिन अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं, जरूर एक बार लाइक कर दें, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया वो जबरदस्त तरीके से शेयर कर दें। देखिए, यह मिश्र धातु है, तो बात बनती है किसका किसका मिश्रण है बेटा। तो पहला ये समझ में ले लीजिएगा, निकेल का हो जाएगा। देखिएगा, अवरोध का बात कर रहा है ये, तो अवरोध पूछता है विद्युत के बारे में। और क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम है। क्या है ये? क्रोमियम है। ठीक है ना, क्रोमियम है। और ये क्या है? निकेल है। इसी के लिए बनाया जाता है। अवरोध का प्रयोग किया जाता है तो नाइक्रोम से किया जाता है। नाइक्रोम किनसे मिलके बना है? इससे मिलके बना है। क्या है ये? मिश्र धातु है। आगे बढ़े। बहुत अच्छे, गुड। आगे आ जाए। किस गतिमान वस्तु के विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा? 30 नंबर सवाल है। अब बता देंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो भी अच्छी बात है, कम से कम सीख को तो जाएंगे। चलिए, ये सवाल यहाँ पे मिला, लेकिन गलती से वहां पे मिल जाता तो क्या करते? कुछ नहीं करते सर, गलत करके आ जाते, लेकिन ऐसा हम करने नहीं देंगे। तो ये जो सवाल हम लेके आए हैं बड़ा सटीक और नजदीकी है बेटा, नजदीकी संबंध है। ये टोटल पूरा नजदीकी संबंध है। तो 1 से बराबर, कम या बराबर। वेग समय ग्राफ का अध्ययन करते हैं। किससे? वेग समय ग्राफ का अध्ययन करते हैं। तो वेग मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को तो पता ही होगा। वेग का मतलब क्या होता है बेटा? तो पूछ रहा वेग समय का, तो मतलब त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय बेटा। क्या होता है?
वेग बटे समय होता है। क्या होता है सर? वेग बटे समय होता है। तो क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब यही सवाल था आप लोग। मनुष्य की त्वचा पर रंग नियंत्रित होता है, रंग नियंत्रित होता है। मनुष्यों की त्वचा पर रंग नियंत्रित होता है। 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 32 है, बहुत अच्छा सवाल है। यदि टैकल कर पाए तो अनेक जीनों से है बेटा। किससे हो जाएगा? अनेक जीनों से हो जाएगा। अनेक जीनों से ही तो रंग को नियंत्रित किया जाता है। आगे बढ़े। अनेक जीनों से, या जीन किसे कहते हैं? तो जीन तो आप लोगों को पता ही होता है बेटा, वंशानुगति होते हैं। ठीक है ना। गुणों और 2 से अधिक जीनों के गुणसूत्र के विभिन्न होते हैं, पाइलोजीनर कहते हैं। अब वो सब तो पढ़ाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। माइटोकांड्रिया का विकास हुआ है, बताइएगा। माइटोकांड्रिया का विकास हुआ है, किससे हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। माइटोकांड्रिया का विकास हुआ है किससे? तो आप लोगों को तो पता होगा, हरित लवक का तो कोई मतलब नहीं बनता। विषाणु का प्रारंभिक प्रोटेस्ट जीवों के द्वारा नहीं, आर्किया जीवाणुओं के द्वारा हुआ है। बहुत अच्छे। प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत तो आप लोगों ने सुना होगा, डार्विनवाद भी इसी को कहा जाता है। यहाँ पे डार्विन और वाद लगा दीजिए, बात वही हो जाएगी, ये हो जाएगा। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत को दिया था। अच्छा चलिए एक सवाल बताइएगा, इससे पहले लगाया, लैमार्क क्यों प्रसिद्ध है? ये सवाल जरूर लिखिएगा, क्यों प्रसिद्ध है? लैमार्क क्यों प्रसिद्ध है? ये सवाल का जवाब दीजिएगा। लैमार्क क्यों प्रसिद्ध है? लैमार्क क्यों प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में CO2 मुक्त नहीं होता? मुक्त मतलब बाहर नहीं होता। तो अल्कोहल किण्वन के द्वारा, लैक्टेट किण्वन के द्वारा, और क्या है? पादपों में वायु श्वसन, प्राणियों में वायु श्वसन के द्वारा। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 का जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 35 का जवाब दीजिए ठीक ठाक से। ऑप्शन लैक्टेट किण्वन के द्वारा नहीं होता। ठीक है ना बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट मतलब बाहर करने वाला। माउसपुट तो इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, केवल प्रिंटर आउटपुट होता है, क्योंकि ये इन भी करता है, इनपुट भी करता है और आउटपुट भी करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने की काम करता है। ये एक्चुअली कहा जाए तो अस्थायी रूप में परिवर्तन करता है। चलिए सवाल छोटा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? भाई यह मानना पड़ेगा, ये तो गजब सवाल पूछ लिया है भाई। गौतम बुद्ध जी की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो आप लोगों को माया वंश नहीं, ऐसा नाम नहीं सुना सर, ऐसा नाम नहीं सुना। लिच्छवी, हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है क्या? नहीं सर। कार्यकारिणी होता है क्या? नहीं सर। संसद होता है क्या? 39 नंबर सवाल का नहीं सर। कौन होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है बेटा, ये दोनों होते हैं संरक्षक, क्योंकि इसी के पास से भाग के जाते हो ना। जब भाग के जाते हो तो किसके तहत जाते हो? आर्टिकल 32 के तहत जाते हो। किस में जाते हो? यस्सी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। 226 के तहत यचसी में जाते हो। हाई कोर्ट में गुरुजी महाराज जी हमारे मौलिक अधिकार में हनन कर दिए हैं। फार्मूला 1 रेस भारत में कहाँ आयोजित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। वैसे ये करंट अफेयर का सवाल है, और फार्मूला 1 रेस भारत में कहाँ आयोजित होता है तो देख लीजिए, यदि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये होता है ग्रेट नोएडा में होता है बेटा। कहाँ होता है? ग्रेट नोएडा में होता है। ठीक है। कौन सा ग्रह भोर या संध्या का तारा के नाम से जाना जाता है? कौनो भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, लेकिन 2 चीज आपको जरूर यहाँ पे फैक्ट मिलेगा। एक संध्या मिल जाएगा, और तारा के नाम से जाना जाता है। एक भोर के नाम से जाना, मतलब सुबहिया वाला, सुबह सुबह कहना भोरहरिया हो गए, वो जाग जा, तोता कौआ मैना सब बोल रहे हैं तो भैंसा लेकिन सो रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो आगे बताइएगा। भोर एवं संध्या का तारा कहा जाता है बेटा। भोर और संध्या का तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है तो बताइएगा। वैसे पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह को तो शायद आप क्या कहते हैं तो बताएंगे आप लोग? बुध कहते हैं। बुध के बाद शुक्र का नाम आता है, और शुक्र को ही संध्या का भोर, और देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर इसका सही है। ये सूर्य के नजदीक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा। ऑप्शन नंबर सी। देखो क्लियर कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, अभी मैं धीरे धीरे सेट हो गया हूँ। लिखने का तरीका देखिए, क्या भी लिखना है मुझे कुछ, तो देखिए कितना मस्त लिख रहे हैं अभी। यही होता है प्रैक्टिस। ऐसे ही कहते हैं कि आप लोग भी यदि प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो जीवन में कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं किया जा सकता। देख रहे हैं कितना बढ़िया लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? आप लोग बताइए।
इंग्लिश में भी लिखना हो तो बहुत बढ़िया तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है भैया, बहुत बढ़िया लिख रहा है, जितना चाहिए इतना समझाने के लिए बहुत है। तो कह रहा है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। देखोगे बेटा जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम किस रूप में कार्य करती है? 43 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, किस रूप में कार्य करती है बेटा? तो वैसे तो इसकी संस्थापक डेट जानना चाहते हो तो इसी को क्या कहा जाता है? IFCI कहा जाता है, ठीक है ना बेटा, IFCI कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुदेव? भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम IFCI कहा जाता है। वैसे स्थापना कब हुई थी सर? तो 1 जुलाई लिखिएगा बेटा, 1 जुलाई 1948 को लिखा गया था। और किस एक्ट के तहत किया गया था? तो यह एक्ट वो 1948 का था। कितना एक्ट था बेटा? 1948 का था। तो सर ऑप्शनवा इसमें से कौन सा सही होगा? तो वही तो हम भी आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। तो यही एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, यही सही है। निम्न में से किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया था? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे ये सब सवाल पूछे नहीं जाते हैं अमूमन, लेकिन आ ही गया है तो सोच लीजिए। 1948 में महात्मा गांधी जी का इसी समय क्या किया गया था? हत्या कर दिया गया था। उसी के शोक में कहा जाता था, कोई जिंदा नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बताएंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अस्थाई बंदोबस्त वैसे लागू कब हुआ था ये तो बता ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन भी करवाना जरूरी है। 22 मार्च का डेट था बेटा, वो धीरे से याद करिएगा। 22 मार्च का डेट था, यदि नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। 93 था। कितना? 1793 था बेटा, 1793। अच्छा मिटा के सही से लिख दे, कुछ ज्यादा बड़ाई कर दी है लिखने वाले का, नहीं तभी तो 1793 में किया गया था। बताइएगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए बता लीजिए। भू राजस्व का वैसे भू राजस्व बेटा, भू राजस्व का व्यवस्था का पद्धति जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जा का निर्माण किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था बेटा। कौन था वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वैसे जॉन शोर का भी नाम आता है, खैर छोड़िए जॉन शोर और मानसोर को, आगे बढ़ते हैं। पहले जॉन शोर ने ही किया था 1789 में, पहले इसने ही किया था भू राजस्व व्यवस्था के चक्कर में, लेकिन इसका ज्यादा कंफ्यूजन मत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो देखिए फिर से रिपीटेशन सवाल, फिर से पूरा का पूरा रिपीटेशन सवाल है। और ये सवाल कोई और बना के भेजा है, मैंने बनाया भी नहीं है। देखिए फिर से रिपीटेशन, घुमा फिरा के वहीं से सवाल बनते हैं। बोलते हैं जीएस बहुत बड़ा, जीएस बहुत बड़ा नहीं है, तुमने बहुत बड़ा बना दिया है। तो आप लोगों को पता होगा 1935 का एक्ट लागू कब हुआ था? 1937 में लागू हुआ था जाके, ठीक है ना। आयरलैंड से यहीं से लिया गया था बेटा, आयरलैंड यहीं से लिया गया था। आयरलैंड कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। संविधान में उल्लेख कहां पे है सर? संविधान में उल्लेख कहां पे है सर? संविधान में उल्लेख कहां पे है? तो लिख लीजिएगा भाग बेटा, भाग 4 में उल्लेख है। और अनुच्छेद लिखिएगा बेटा, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, ठीक है ना। 36 से लेके 51 तक। मूल रूप से वैसे 38 से शुरू होता है, लेकिन 36 से 51 माना जाता है। आगे बढ़े, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नौरोज पर्व किस धर्म से है? नौरोज का मतलब होता है बेटा नया दिन। इसका अर्थ सबसे पहले जान लीजिए, शायद पकड़ लें आप लोग। नया दिन होता है बेटा, नया दिन होता है, इसका मतलब होता है नया दिन, ठीक है ना। जैसे आप लोग कहते हो नए वर्ष की शुभकामनाओं का मंगलमय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वही करते हैं। तो ये बेटा किसके लिए मनाया जाता है? जरूथ शास्त्रीय संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है, वैसे पारसियों के द्वारा। हिंदू में तो है नहीं। अब सिख में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल कई बार मैंने देखा है, चेक किया है, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपरों में मिला है मुझे, वेरिएंट एंड क्वेश्चन के हिसाब से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ये सवाल बहुत बढ़िया से मैंने टैकल किया है, बहुत बेहतर तरीके से टैकल किया है, जाके आप लोग वीडियो देखिएगा। वैसे मैंने जब वैश्विक संगठन के बारे में बात किया है बेटा, वैश्विक संगठन के बारे में जब बात किया था तो उसी में मैंने इन क्या नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, उनके हेडक्वार्टर के बारे में, सदस्यता के बारे में और नियुक्ति के बारे में डिबेट किया हुआ है। तो वहां पे चेक करेंगे तो शायद आई
आई होप आपको बेहतर समझ में आ जाए। और कौन नियुक्त करता है, कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष के कार्यकाल होता है इनका, ये सब बहुत अच्छी तरीके से हमने वहाँ पे डिबेट किया है। तो आप लोग अपना समस्या का समाधान करने से पहले वहाँ पे वीडियो देखा, पिछला वीडियो देखिएगा। ऐसा ना हो आगे से लिए जा रहे हैं और पीछे से दिए जा रहे हैं, आगे से लिए जा रहे हैं, पीछे से दिए जा रहे हैं, दुनिया को साफ किए ले जा रहे हैं। ऐसा मत कर लीजिएगा, वरना आप बेवफा में काउंट बने जा रहे होंगे, हो जाएगा तब। संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो बताने वाली तो बात है नहीं, वैसे राष्ट्रपति में होती है। अच्छा ये बताइएगा, मैं नहीं लिखता, आप लिख के बताइएगा किस अनुच्छेद में। वैसे आप लोग लिखना छोड़ ही दिए हो एकदम, मतलब कमेंट सेक्शन में चले गए ना तो पाप लग जाता है। जैसे वहां पे जहर रखा हुआ है, घोरोगे तुरंत लग जाएगा हाथ में, जिससे दिक्कत हो जाएगी। और कोई उसका कमेंट सेक्शन में आ जाए, आधा तो तुम लोग देखते देखते जब उसका कमेंट आ जाता है तो वीडियो में स्किप करके भाग जाते हो, और स्किप करके भाग जाते हो तो नौकरियों ऐसे स्किप करके भागेगी, तब मजा आएगा। वैसे तो आपको भी पता है और हमको भी पता है, और आपको फेल होने का कारण भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, उसमें नो डाउट कि आप फेल क्यों हो रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो पूरा देखते नहीं हो आप लोग, दूसरी बात है वीडियो भी पूरा नहीं देखते हो। कमेंट सेक्शन में जितना सवाल पूछते हैं, उस सवाल के चक्कर में यदि आप गूगल में जाओगे, किताब में खोजोगे, तो आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए, कोई एक दो शब्द और भी याद करेंगे, जिससे हमें तैयारी का, आप कोई तैयारी करने आए हो, कोई हमारा वीडियो रील के रूप में थोड़ी देख रहे हो, आपको आनंद आ रहा है। आनंद लेना है तो परमानंद के पास है, ऊपर भगवान के पास जाना पड़ेगा। केवल आनंद एक ही जगह है। आनंद का मतलब होता है परमानंद, परमानंद का मतलब होता है भगवान, और भगवान बनने के लिए तो आपको पता है, इस गृहस्थ जीवन में यदि अचीवमेंट नहीं कर पा रहे तो भगवान बनना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा, हॉकी के जादूगर किसे कहे जाते हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है ये बताइएगा। उन्हीं के अवसर पे मनाया जाता है, उन्हीं के अवसर पर यह हॉकी दिवस मनाया जाता है। और वो 29 अगस्त 1900 कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। अब आगे क्या बोले, चलिए 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ से ये सेशन खत्म होता है। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिए। देखिए, जिंदगी में कुछ भी पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। कोई भी अचीवर है, कोई